ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक पर हम लोगों ने अध्ययन किया कि नल जो है अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेल करके अपना सारा संपत्ति हार जाते हैं और उसके पश्चात वे पति पत्नी नल और दमयंती जो है वनगमन करते हैं और रास्ते में वो दमयंती को सोते हुए जो है पत्नी को छोड़ करके त्याग करके और वो चले जाते हैं। पति के चले जाने के पश्चात दमयंती जो है बहुत दुखी अवस्था में जंगलों में अपने पति का खोज करने लगती है। उसी बीच में एक अजगर उसको निगलना चाहता है, परंतु एक शिकारी उसके प्राणों की रक्षा करता है और उसके पश्चात फिर वो आगे बढ़ती है, जिसमें वो एक व्यापारियों के दल में सम्मिलित होती है और वह व्यापारी का दल भी जो है जंगली हाथियों के झुंड से नष्ट कर दिया जाता है। तब वहाँ से जो हो बिछड़ करके आगे बढ़ती है और वो फिर एक चेदी नाम का राज्य था जिसके राजा का नाम था सुबाहु, और सुबाहु की जो राजमाता थी उसकी नज़र जो है वो दमयंती पर पड़ती है और उसके वो रूप गुण से प्रभावित होकर के अपनी दासी को कहती है कि तुम उस स्त्री को जो है बुला करके ले आओ। महाभारत के इस अंक में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। जब दमयंती जो है वो चेदी राज के राजमहल में पहुंचती है, राजमाता के द्वारा जब बुला लिया जाता है तो राजमाता जो है वो दमयंती से पूछती है कि तुम जो है विशाल नेत्रों वाली जो है और वो लक्ष्मी के समान दिखाई पड़ती हो, रूपवती गुणवती हो, तो तुम कौन हो? ये परिचय जो है राजमाता दमयंती से पूछती है। तब यहाँ पर जो है वो दमयंती जो है अपना पूरा परिचय नहीं देती है, परिचय छिपा लेती है। वो कहती है कि मैं एक मानव कन्या ही हूँ, परंतु मैं अपने पतिव्रता नारी हूँ और अपने पति में अनुराग रखने वाली नारी हूँ। और वो कहती है कि मैं अंतपुर में काम करने वाली सैरंद्री जाति की हूँ और ये जगह जगह मैं वो सेविका के रूप में जहाँ इच्छा होती है मैं काम करती हूँ और वहीं रहती हूँ। तब जो है कि वो बताती है कि मेरे पति जो है मुझे छोड़ करके चले गए हैं, इसलिए मैं पति की खोज में यहाँ इधर उधर भटक रही हूँ। तब जो है वो राजमाता जो है वो चेदी राज की राजमाता जो है वो कहती है कि तुम मेरे साथ राजमहल में रह सकती हो। तब यहाँ पर दिखाया गया है कि वो दमयंती जो है कुछ शर्त अपना रखती है। वो कहती है कि मैं इसी शर्त पर रहूँगी आपके पास कि मैं किसी दूसरे का जूठा नहीं खाऊंगी और किसी के पैर नहीं धोऊंगी और किसी दूसरे पुरुष के साथ भी मैं कोई वार्तालाप नहीं करूंगी। सिर्फ कुछ ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करूंगी जो मुझे मेरे पति को खोजने में मदद करेंगे। तो इस प्रकार का शर्त रखती है। राजमाता इन शर्तों को मान लेती है और उसके पश्चात जो है वह राजमाता अपनी पुत्री जिसका नाम था सुनंदा, उसको जो है वो ये आदेश देती है कि वो दमयंती के रहने की व्यवस्था जो है राजमहल में कर दें। इस प्रकार जो है वो दमयंती जो है वो चेदी देश के राजमहल में रहने लगती है। इधर जो है वो नल जो है दमयंती को छोड़ करके जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जगह बहुत भयंकर जो है दावा नल लगा हुआ है, मतलब अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और वहाँ देखते हैं कि एक नागराज जो है वो कुंडली मार करके वहाँ बैठे हुए हैं। तब वो राजा पूछते हैं, मतलब नल जो है वो पूछते हैं उस नागराज से, तो वो अपना परिचय बताता है। वो कहता है कि मैं कारकोटक नाग हूँ और एक दिन जो है उन्होंने वो नारद मुनि को जो है वो ठग दिया था, इसलिए नारद मुनि ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जो है
एक जगह स्थावर मैंने वृक्ष की भांति जो है अस्थायी रूप से रहो, और जब एक बार वो राजा नल जो है आएंगे और तुम्हें इस स्थान से बाहर ले जाएंगे, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार वो नागराज जब कहता है, और उसके पश्चात वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप राजा नल हैं, और इसीलिए आप ही मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इसके पश्चात वो नागराज जो है वो एक अंगूठे के बराबर हो जाता है, और उसके पश्चात नल जो है उसको अपने हथेली में रख करके, और जहाँ धावल नल नहीं था, मतलब अग्नि नहीं था, वहाँ ले जा करके उसको रख देता है। तो अब जैसे ही उसको नल जो है वो नागराज को रखते हैं, वैसे ही नाग जो है उनको डस लेता है, राजा नल को डस लेता है। तो जब राजा नल को वह नागराज डसता है, तो नल का जो शरीर है वो पूरी तरह से श्याम वर्ण का हो जाता है, रंग उसका परिवर्तन हो जाता है। तब वो नागराज ही कहता है कि मैंने आपका शरीर जानबूझ करके इस तरह का श्याम वर्ण का बना दिया है। वह यह बताता है कि मैं जानता हूँ कि आप कलयुग के प्रभाव से जो है, कलयुग के प्रभाव में हैं, इसी कारण आप जुए में अपराजित हुए हैं। इसीलिए वो ये कहता है कि मेरे विष से जो है वो कलयुग जो है वो उसको कष्ट होगा, और जब तक जो है वो कलयुग जो है वो मेरे विष से पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगा, तब तक वो आपको आपके शरीर से वो अलग नहीं होगा, और जब तक वो आपके शरीर में निवास करेगा तब तक आपके कष्ट का निवारण नहीं होगा। इसीलिए वो ये कह करके वो आश्वासन देता है। और फिर वही नागराज ही एक सलाह देता है कि वो बताता है कि यहाँ पर जो है वो अयोध्या में जो है इक्ष्वाकु कुल के उत्पन्न एक राजा हुए हैं जिनका नाम ऋतुपर्ण है। वो कहता है कि ऋतुपर्ण राजा जो है वो द्यूत कीड़ा के बहुत विशेषज्ञ हैं। तो वो नागराज जो है वो नल को कहता है कि आप अपने को बाहुक नाम का एक सूत बताते हुए, मतलब रथ चालक, उस समय सूत जो है वो रथ चालक और घोड़े का संचालन में विशेषज्ञ माना जाता था। तो इसीलिए वो नागराज जो है वो नल को कहता है कि एक आप अपना नाम बाहुक बताइए, और वो बताइए कि मैं एक सूत हूँ और घोड़े के संचालन में मैं विशेषज्ञ हूँ। इतना परिचय दे करके आप उस राजा ऋतुपर्ण जो है उसके यहाँ जा करके और रथ चालक का वो कार्य आप संभालिए। और उसके पश्चात जो है वो नागराज एक वस्त्र भी देता है वो राजा नल को। वो कहता है कि जब आप इस कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तब इस वस्त्र को धारण कर लेने के पश्चात जो है आप पुनः जो अपने पूर्व का जो आपका रूप रंग था वो प्राप्त कर लेंगे। तो इसके पश्चात जब नल जो है इस प्रकार जब उसको नागराज से ये जानकारी मिलती है, तो वह दिखाता है कि लगभग 8-10 दिन जो है वो भ्रमण करते हैं जंगल में, और वो जंगल में करके वो राजा ऋतुपर्ण थे वहाँ जा कर के उस नगर में प्रवेश करते हैं और राजा से मुलाकात करते हैं। और वो बताते हैं कि मेरा नाम बाहुक है और मैं घोड़ों को हाँकने की कला में निपुण हूँ। मेरे समान कोई भी घोड़ों के संचालन में उस तरह का निपुण नहीं है। इसीलिए वो राजा को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ मैं सेवा करूँ। तो राजा ऋतुपर्ण जो है उस राजा नल जो बाहुक नाम से वो अपना परिचय दे करके आया था, तो वो ऋतुपर्ण बाहुक को कहते हैं कि तुम जो है मेरे यहाँ जो है घोड़े का संचालन और रथ संचालन का कार्य जो है तुम संभालो।
तो इस प्रकार जो है वो नल जो है वो बाहुक के रूप में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अश्व संचालन के कार्य में वो नियुक्त होकर के वहाँ पर रहने लगता है। तो उसके पश्चात जो है कि वो यहाँ रहते रहते जो है वो राजा के यहाँ इस प्रकार सेवा करने लगता है। तब और इधर जो है जब तो इधर जो है वो विदर्भ देश के जो राजा भीम थे वो उनको विज्ञात हो गया था कि नल और दमयंती दोनों, चूँकि उनका जो नवासा लोग था इंद्रसेन और इंद्रसेना दोनों वहीं निवास करते थे। तो जब राजा भीम को यह जानकारी मिलती है कि नल और दमयंती जो है वो द्यूत कीड़ा में पराजित होने के पश्चात वन में निवास कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बिछुड़ भी गए हैं, ये सब जानकारी जब राजा भीम को मिलती है तो वो जो है एक सुदेव नाम का ब्राह्मण को जो है वो भेजते हैं कि और भी बहुत सारे ब्राह्मणों को भेजते हैं खोजने के लिए, लेकिन वो एक सुदेव नाम का ब्राह्मण जो है वो दमयंती और नल को खोजने के लिए निकलता है और वो सौभाग्य से जो है वो चेदी नगरी में जा कर के और वो देखता है वो दमयंती को। तो जब वो दमयंती को देखता है तो वो उसको पहचान जाता है और उसके पश्चात वो जा कर के परिचय देता है वो दमयंती को कि वो मैं जो है भीम, आपके पिता भीम के द्वारा भेजा गया दूत हूँ और वो मैं जो है तुम्हारे भाई का प्रिय सखा सुदेव हूँ और तुम्हारे पिता भीम की आज्ञा से मैं तुम्हारी खोज करने के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। और वही सुदेव जो है वो दमयंती को बताता है कि तुम्हारे माता पिता और भाई सभी सकुशल हैं और तुम्हारे जो दोनों पुत्र और पुत्री हैं इंद्रसेन और इंद्रसेना, वे दोनों भी सुरक्षित हैं। तब ये दमयंती जो है वो वहाँ पर प्रसन्न होती है कि उसके दोनों पुत्र सुरक्षित हैं, माता पिता सुरक्षित हैं। तब यहाँ पर जो सुदेव है वो जानकारी मिलती है राजमाता, जहाँ वो दमयंती ठहरी हुई थी चेदी देश के राजमाता को, उसको ये पता जब लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो दमयंती से मिलने के लिए आया है ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण को मैंने सुदेव को बुला करके राजमाता पूछती है कि तुम सही में बताओ कि तुम कौन हो और ये तुम इस जो स्त्री है उसके बारे में क्या जानते हो। तब वही वो सुदेव जो है वो राजमाता को बताता है कि ये जो है विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है और इसका नाम जो है दमयंती है और इसका विवाह जो है निषद देश के सुप्रसिद्ध राजा नल के साथ हुआ था, परंतु नल जो है द्यूत कीड़ा में अपना सारी संपत्ति हारने के बाद वो वन को गमन कर गए और फिर वो एक रात जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ करके और वो अलग हो गए हैं। तो ये बात जो है वो सुदेव जो है राजमाता को बताता है। तो वो राजमाता बहुत खुश होती है और वो अपनी उसको दमयंती को बताती है कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो और वो इसलिए मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। वो यह बताती है कि मैं और मतलब कि दमयंती की
माता जो है दोनों बहनें थी, और वो बताती है कि तुम्हारी माँ का ब्याह जो है भीम के साथ हो गया और मेरा चेदीराज वीरबाहु के साथ विवाह हो गया है। तो इस प्रकार जो है वो बताती है कि मैं रिश्ते में तुम्हारी मौसी हूँ। इस प्रकार दमयंती जो है अपने मौसी को पहचान करके और वो उनको प्रणाम करती है। तो उसके पश्चात जो है वो वहाँ रहने लगती है। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।